दिवाली आ गई है और ये वाला व्लॉग है धनतेरस से एक दिन पहले का। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से इसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि फिर ढेर सारी वीडियोस वगैरह हो जाती हैं। तो फिर जैसे ही मौका मिला, और दिवाली में भी घर की साफ़ सफाई से लेके, शॉपिंग से लेके, मार्केट से लेके, और बांटने से लेके, खुशियाँ बांटने से लेके ढेर सारे हमारे पास काम होते हैं दिवाली की। तो इन्हीं शुभकामनाओं के ढेर सारे कामों के साथ भाई आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का और गणपति जी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, और हम सब के घर पर ऐसे ही खुशियों की बरसात हमेशा होती रहे, और हम हर साल ऐसे ही दिवाली मनाते रहे। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट वाली जो शॉप है ना, मैं मोस्टली यहीं पर ही मैं आती हूँ। इवनिंग के घड़ी में आपने देख ली है 6 बजे हुए हैं, और अभी मैं मार्केट में आई हूँ, और इस शॉप पर मैं आती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। तो मेरे ना लिमिटेड से ही मतलब मैं चीज़ें रखती हूँ, लिमिटेड से ही शॉप है मेरी। मतलब मैं जब कोई चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती तभी मैं दूसरी दुकानों पर जाती हूँ, नहीं तो मेरी फ़िक्स चीज़ें होती हैं, फ़िक्स दुकानें होती हैं कि मुझे डायरेक्ट वहीं पर जाना होता है। तो ये दुकान है ना मेरी 3 से 4 साल हो गए मुझे, काफ़ी मतलब यहाँ पर मुझे वैरायटी भी मिल जाती है, और ब्यूटीफुल वाली वैरायटी मिलती है। और यहाँ पे ना हैंडमेड सारी चीज़ें, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी वाइफ खुद अपने हाथों से बनाती हैं इसको, हाथों से मतलब एक तो होता है ना कि बाहर से मंगवाना, तो ये चीज़ें ये घर का ही इनका काम है, और अच्छे से बना के डेकोरेट वगैरह करके। और काफ़ी स्वीट सी फैमिली है। तो मैं हमेशा मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ, झूमर वगैरह कुछ मुझे लेना है, या दिया वगैरह कुछ ऐसे डेकोरेटिव वगैरह कोई चीज़ें मुझे लेनी होती है तो मैं यहीं से लेती हूँ। रिजनेबल प्राइस पर मुझे यहाँ पर मिल गया है। आप सोच सकते हैं कि ये वाला दिया जो मेरे हाथ में है ना, तो ये है भाई ब्यूटीफुल सी लेडीज़। और ये जो दिया मेरे हाथ में ना, अगर आप इसको अपने आस पास या पश्चिम विहार में अब मार्केट में कहीं पर भी आप इसको आप अगर लोगे ना, तो ये दिया कम से कम आपको 70 से 80 रुपये से कम आपको कोई नहीं देगा। और ये यहाँ पर इसको 50 रुपये का बेच रही है, और इसकी बिक्री भी इतनी ज़्यादा होती है। और मतलब आप देख सकते हैं ना, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो, ये सारा इसने अपने हाथों से मतलब डेकोरेट किया, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि देखिए हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, जैसे इनके अंदर हुनर है। तो ये दिया मेरा फेवरेट था, लेकिन इसमें मैं सोच रही थी कि ये वाला मैं दिया लूँ, मैंने ले भी लिया दिया, बट इसकी थोड़ी सी डीप इसका ना ये डेप्थ थोड़ी सी इसकी कम थी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरी रात दिया नहीं जल पाएगा माँ लक्ष्मी का जो हम जलाते हैं दिवाली वाले दिन। लेकिन फिर भी मैंने इसको ना भाई ले लिया है, क्योंकि ये मेरे दिल को इतना छू गया कि मेरा छोड़ने का मन नहीं किया। तो ये ब्यूटीफुल से यहाँ पर झूमर वगैरह लगे हुए हैं, और भाई इन झूमरों की तो क्या ही कहीं। ये झूमर जिस दुकान पे मैं गई हूँ ना, मेरे तो आंखें खुले की खुली रहेगी। इतना प्राइस देख के 2-2 हज़ार के झूमर, 1400 के झूमर, इतने महंगे महंगे। ओ तो भैया ये सारी चीज़ें हैं दिवाली पर आपको ऐसी शॉप भी मिलेगी जहाँ पर आपको रीजनेबल प्राइस मिलेगा, और ऐसी शॉप भी मिलेगी जहाँ पर पूरी एक पार्ट भी मिलेगी। तो हो गई है हमारी शॉपिंग, और आज भी ऐसा हुआ है बुरा हाल कि जाम में लग गई हूँ फंस। मुझे 2 से ढाई घंटे हो गए, मैं जाम में फंस गई हूँ। बस जाम में फंसने के बाद फिर रात को लेट लतीफ़ हम पहुँचे हैं, खाना वाना बनाया है। तो ये अभी हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल अब हो गया है स्टार्ट। तो अभी छोटी दिवाली धनतेरस वाले दिन की अब कर लेंगे थोड़ी सी तैयारियां। तो यहाँ पर लड़ी वगैरह हम लगाएंगे। तो अब की बार लड़ी वगैरह हमने कुछ ज़्यादा इतनी नहीं करी है, क्योंकि भाई थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहा था, और दूसरा भाई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिल रहा था। तो जितनी हमसे लगी हमने उतनी ही हमने लगा दी। तो पहले हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस लड़ी का ऐसा बुरा हाल किया है ना, उसको हटा के फिर मैंने दोबारा से उसको लगाया है भाई। और ये मैंने पुराने साल वाले अपने निकाले हैं, और आप यकीन नहीं करोगे 2 दिन बीत चुके हैं, आज बड़ी दिवाली और आज तक मैंने ये चीज़ें नहीं लगाई हैं, अब आज लगाऊंगी। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि हमें धनतेरस पर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो भाई यहाँ पर नया बर्तन आप ले सकते हैं, कोई भी सोना चांदी बर्तन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास प्लेट है, तो छोटी सी जो आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये पीतल की प्लेट में लेके आई हूँ, जो मेरे पास नहीं थी, और ये हमारे घर में एक ज़रूर होनी चाहिए छोटी सी। और यहाँ पर आ गए हैं भाई, उसी शॉप से मैंने लिए थे। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आगमन आज मेरे घर में हो गया है, और बस अभी मैं इनकी पूजा पाठ करूँगी। तो देखिए धनतेरस वाले दिन बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं ये लेके आओ वो लेके आओ। तो देखिए कुछ लोगों का बजट नहीं होता, कुछ लोग फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं होते कि वो सारी चीज़ें लेके आएँ। तो
उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। देखो लाने के लिए तो चाहे आप कुछ भी अपने घर में लेके आ सकते हैं, त्योहार पे आप कुछ भी लिए हैं, पूरा राशन ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भई हमें ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए किसी भी वीडियो में, या ऐसी चीज़ें हमें बतानी चाहिए कि जो लोग अफ़ोर्ड कर सके। तो देखिए 1 से 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक तो झाड़ू का पेयर लेके आएँ, आप सिंगल झाड़ू ना लाएँ, झाड़ू का पेयर ले आएँ। अगर आप झाड़ू का पेयर भी नहीं लेके आ सकते तो इनका इनके छोटे टाइप में भी आते हैं जो मंदिर में पूजा के लिए रखे जाते हैं, आप वो भी ला सकते हैं। और ये तो देखो यूज़फुल चीज़ें हैं हमारे घर के लिए। तो 2 झाड़ू के पेयर लिए हैं, एक बाँस वाली होती है और एक फूल झाड़ू होती है। उसके बाद कोशिश करें थोड़ा-सा धनिया का छोटा पैकेट ले, बड़ा ना ला सकते हैं तो धनिया आप लेके आएँ, और दूसरा हल्दी की गाँठ, ये 2 चीज़ें तो आप ज़रूर लेके आएँ। और बाकी तो चाहे आप नमक भी लेके आ सकते हैं, कुछ भी ले आएँ। तो लेकिन धनिया और हल्दी की गाँठ, क्योंकि दोनों चीज़ें शुभ होती हैं माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, और झाड़ू, तो ये चीज़ें आप ज़रूर लेके आएँ। बाकी ये आप कुछ लाएँ या चीज़ मत लाएँ। और बर्तन, सोना चांदी, वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप ला सकते हैं। बस लाएँ, इनको थाली में रखें, इनकी पूजा पाठ करें, गंगा जल का छींटा लगाएँ, मंदिर में रखें और मंदिर में पूजा पाठ करें। और इन चीज़ों को शुद्ध करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कोई भी शुभ मुहूर्त देख के आप पूजा की तैयारी करें, पूजा पाठ करें, और बस अपने घर में सारे घर की लाइटों को जला दें, सुगंधित वातावरण करें, और बालों को ना आप बांध के रखें। कोई भी जैसे दिवाली का त्यौहार होता है ना, तो हमें अपने बाल बांध के रखने चाहिए। ये एक सीक्रेट मैं आज आपको बता रही हूँ। अभी सीक्रेट के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है जो मैं नहीं बता पाऊँगी यहाँ पर। तो लेकिन बस ये है कि जितनी भी लेडीज़ है ना, त्योहार के दिन, खासकर दिवाली वाले दिन है ना, जितने भी दिवाली के 3 दिन सेलिब्रेशन के होते हैं, अपने बालों को हमेशा बांध के रखें। कोशिश करें अपने बालों को बांध के रखने की। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी होती है, तो ये नेगेटिविटी को आकर्षित करती हैं। तो ये एक काफ़ी सीक्रेट बात है जो आज मैंने आपको बताई है, और इसको आप फॉलो ज़रूर करें। तो और वैसे भी बंधे हुए बालों में जो लुक आते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो खुले बालों में पूजा पाठ के समय आती है। और पूजा के समय हमें वैसे भी अपने बालों को हमेशा खुला ही रखना, बंद ही रखना चाहिए, जोड़ा वगैरह बना के रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर अब हम कर लेते हैं पूजा पाठ।
अब बात कर लेते हैं यम के दिए की। तो यम का दिया आप धनतेरस पर लगाना चाहिए हमें। तो कुछ लोग धनतेरस पर भूल जाते हैं या किसी को पता नहीं होता, तो अगर धनतेरस का दिन निकल जाए तो आप इसको छोटी दिवाली वाले दिन भी आप इसको लगा सकते हैं। दिए आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें 2 ही तरीके के दिए चलते हैं, तो आटे का दिया आप घर पे बना सकते हैं, चौमुखी आपको बनाना है, और नहीं तो आप इस तरीके का मिट्टी का प्लेन सा दिया आप ले सकते हैं। और दिए को मिट्टी का कर ले तो उसको पानी में भिगो कर रख दें, उसको शीतल होने दें और उसको पोंछ के कुछ समय के लिए उल्टा करके रख दें ताकि पानी उसका निकल जाए। और फिर उसके बाद उसमें सरसों का तेल डालें, उसमें 4 तरीके की बातियाँ डालें और उसका चंदन सिंदूर से पूजा पाठ करें दिए की। और ये दिया होता है यम का दिया, जिससे हमारे घर पर कोई भी अकाल मृत्यु का भय ना हो, हमारे घर की सारी परेशानियां बाहर से ही, हमारे मुख्य द्वार से ही बाहर निकल जाए। तो पूजा के लिए हमें फूलों की ज़रूरत पड़ती है, तो फूलों से इनका आदर सत्कार करें, इनका पूजन करें और खील पताशों का इनका भोग लगाएं। और ये सारा पूजा करने के बाद 1 रुपये का सिक्का भी हमें इसमें डालना है। और कुछ लोग इसमें जितने भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं सबके नाम के 1-1 सिक्के हम बराबर में रखते रहें और चारों तरफ, और बाद में अगले दिन वो ज़रूरतमंद को दे सकें। अगर आप 1-1 रुपये के सिक्के ना रखना चाहें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं रखे हैं। तो आप इसमें केवल दिए के अंदर आप 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें और इस तरीके से पूजा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर जो दक्षिण दिशा पड़ती है वहाँ पर चौमुखी दिए इस तरीके से लगाएं। हाथ जोड़े विनती करें कि हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी हमारे घर में परेशानी है, वो हमारे मुख्य द्वार से ही बाहर चली जाए और इस दिवाली हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। और घर के जब सभी सदस्य आ जाएं तभी आपको ये दिया लगाना है। उसके बाद घर के द्वार अपने बंद कर दें और इसको मुड़ के कभी नहीं देखना है। और सुबह जब ठंडा हो जाए दिया तो आप इसके सिक्कों किसी ज़रूरतमंद को दे दें और दिए को आप किसी पानी में बहा दें या कहीं पर मिट्टी में दबा दें या पेड़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं। तो ये था यम का दिया, जो कि काफ़ी पावरफुल है यम का दिया। तो ये हमें हर साल लगाना चाहिए। तो धनतेरस या नरक चतुर्दशी आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो हम लगाते हैं हम धनतेरस वाले दिन ही लगाते हैं। लेकिन अगर माइंड से स्किप हो जाए तो आप नरक चतुर्दशी वाले दिन भी इसको आप लगा सकते हैं। तो बस अभी पूजा पाठ हुआ हमारा ख़त्म। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अभी हो गया अभी हमारे डिनर का टाइम, बहुत भूख लग रही है बड़ी तेज़। तो भंडारा था, तो भंडारे में आ गए हमारे आलू की सब्जी और पूड़ी, और बस अभी हम करेंगे अपना डिनर। फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। कल बना लेता बेटा। क्या क्या बना रही थी आज? थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाती, वहां बनाती बेटा। अब हटा दो उसको। नहीं क्यों हटा दे, बना ले अब तो बना दिया।